हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर 1 क्लास 9 नंबर सिस्टम। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इज जीरो ए रैशनल नंबर। हमें बताना है क्या जीरो एक रैशनल नंबर है और कैन यू राइट इट इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू। क्या हम इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। रैशनल नंबर जब बताया था क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसका हम जो है सॉल्यूशन हम देंगे। क्या वो पहले से इज जीरो ए रैशनल नंबर, तो हम लिखेंगे यस, जीरो जो है एक रैशनल नंबर है, यस। ठीक है, ये पहला इसका पार्ट का आंसर ये हो गया। अब वो कहता है कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। तो जैसे जीरो है, जीरो को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जिसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं वो हमारा रेशनल नंबर। तो कैसे लिख सकते हैं, देखो यदि मैं यहाँ लिख दूं जीरो अपॉन वन, क्या मतलब जीरो ही हो। ऊपर जब न्यूमरेटर जीरो है तो डिनोमिनेटर कोई भी नंबर जीरो होगा, नीचे हमारा क्यू जीरो नहीं है। ऐसे ही जीरो अपॉन थ्री, कुछ भी लिख दें, जीरो अपॉन 10, ठीक है ना, नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये इसका हो गया आंसर कि हमने जीरो को जो है किसमें लिख दिया, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, इसलिए हमारा रेशनल नंबर है। ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, अब हम इसी में जो है क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं, यहीं पर लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 है क्या, ये कहता है फाइंड द रेशनल नंबर, फाइंड द रेशनल numbers, find the rational numbers between 3 and 4, between 3 and 4। यही पर हम सेकंड क्वेश्चन भी करते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, तो उसको जो है, तो फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में हमें रैशनल नंबर निकालने हैं। इसमें फाइंड, हाँ ये लगे 6 रैशनल नंबर, ये 6 है, कितने निकालने वो तो हम लिखे नहीं, यहाँ है फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। अब ध्यान से समझ लो इसका सॉल्यूशन। 3 और 3 और 4 के बीच में हमें 6 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो बच्चे हम क्या करते हैं, क्या करेंगे, कितने निकालने हैं, 6 निकालने हैं। तो मैं क्या करूंगा, 6 में चाहे मैं रफली कर लूं या इसमें कर लूं, 6 में हम एक ऐड कर दें तो कितने हो गए, 7 हो गए। जितने रैशनल नंबर निकालने हैं उसमें एक ऐड कर दो, 7 हो गए। अब मैं इसको कैसे करूंगा, आप देखो ध्यान से, ये 3 लिखा हुआ है, तो 3 को क्या मैं 3 अपॉन 1 लिख सकता हूं, ठीक है ना, 3 को हम लिख सकते 3 अपॉन 1। अब मुझे इसको जो है 7 बनाना है, कितना ये 7 है ना, तो मुझे डिनोमिनेटर को 7 बनाना है। तो इसलिए यहाँ लिखा, अगर यहाँ ये कहता फाइंड 8 रैशनल नंबर, तो हम लिखते 8 + 1 = 9, तो मैं फिर डिनोमिनेटर को 9 बनाता है। ठीक, डिनोमिनेटर हमें इक्वल बनाने हैं। तो 3 अपॉन 1 है, 3 का मतलब 3 अपॉन 1। अब मुझे इसको जो है डिनोमिनेटर को 7 बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें 7 से न्यूमिनेटर में और 7 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दी। 3 था, 3 का मतलब 3 अपॉन 1। अब मुझे क्योंकि 7 बनाना है तो मैंने इसको 3 से 7 से ऊपर ही मल्टीप्लाई नीचे भी कर दी। तो ये अब क्या बन गया, ये हमारा हो गया 21/7। इसे काटना नहीं है, वो तो फिर हो ही जाएगा, 3 को तो हमने बदला ही है, तो नीचे हमने डिनोमिनेटर 7 ले आए। ऐसे ये है 4, तो 4 का मतलब क्या हुआ, 4/1, ये मतलब होता है इसको। तो अब मुझे इस 1 को क्या बनाना है, 7। तो मैं क्या करूंगा, इसको आगे लिखते हैं 4/1। अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं 7 से न्यूमरेटर और 7 से डिनोमिनेटर, तो मल्टीप्लाई करिए कितना आ गई है, 28/7। यानी अब जो क्वेश्चन हमारा था कि बिटवीन 3 एंड 4 के बीच में हमें 6 रैशनल नंबर निकालने हैं, तो अब हम क्या करेंगे, 21/7 और 28/7 के बीच के जो है रैशनल नंबर निकालेंगे। समझ में आ गया ना। तो हमारे पास यहाँ पर इसको आगे कर दें, 6 रैशनल नंबर, मैं लिखता हूं 6 रैशनल नंबर्स। अब देखो कैसे करना है, अब इन दोनों के बीच में निकालना है,
मैंने डिनोमिनेटर इक्वल कर दी ना। अब 21 के बाद क्या आता है 22, तो 22/7 ये आ गया। फिर 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, क्योंकि 28/7 के बीच में निकालना है, तो 28/7 नहीं आएगा ना, 21 इनके बीच में निकालना है। तो क्या किया 1 2 3 4 5 ये हमारे 6 रैशनल नंबर बन गए। बहुत इजी है, कोई भी क्वेश्चन होता है उसका डिनोमिनेटर इक्वल बनाना है हमें, ठीक है ना। और डिनोमिनेटर इक्वल बनाने के लिए हम ऐसे ये कर लेते हैं कि 6 हमें निकालना है, तो 6 में 1 ऐड कर लो 7, तो यानी मुझे जो डिनोमिनेटर क्या बनाना है 7 बनाना है। ये सिर्फ ये देखने के लिए कि डिनोमिनेटर क्या बनाया जाए। तो अगर ये नहीं करते हो सीधा 7 कर दो तो भी ठीक है, ठीक। तो ये हमारे 6 रैशनल नंबर आ गए, और इसके बीच में देखना है इन दोनों के, इसके और इसके बीच में जो हमने चेंज करे हैं, ये हमारा आंसर। अब देखिए इसमें कभी भी जब तुम रैशनल नंबर निकालोगे तुम्हारा मेथड सही होना चाहिए, आंसर बुक वाला नहीं मिलेगा। आंसर जो है कभी बुक वाला मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा जो है मेथड वो सही होना चाहिए। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए ये 1 है, ठीक है, मैं इसको 8 बना देता, इनको भी इसको भी 8 बना दूं 24 हो जाता और 32, फिर 24 और 32 के बीच में देखते हैं, तो इसमें आंसर कोई वो नहीं है, तुम्हारा मेथड सही होना चाहिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है कंप्लीट हो गया। तो 2 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं आगे।